हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ रोहित कुमार एंड यू आर वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल बायोस्फीयर क्लासेस। दोस्तों, आज हम प्रैक्टिस सेट सेकंड लेकर आए हैं भारत का भूगोल से। तो इसके जो क्वेश्चंस 25 कराने वाला हूं मैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 26 है और जिन्होंने फर्स्ट प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है वो जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है? तो ऑप्शन जो दिया है वो सांगपो, बी लोहित, सी दिहांग, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा सांगपो। ठीक है, इसमें ऑप्शन पहले से ही क्लिक हैं, कोई नहीं। चलिए हम रिवीजन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? ऑप्शन ए यमुना, बी ब्रह्मपुत्र, सी रामगंगा, तो डी सोन। तो इसका राइट आंसर यमुना। ठीक है, गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, वे दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलते हैं परंतु वे अलग अलग दिशाओं में बहती हैं? ऑप्शन ए नर्मदा नदी है, बी नर्मदा इरावती, सी ताप्ती सोन, डी नर्मदा सोन है। ठीक है, वे दो प्रमुख नदियां कौन सी हैं जो अमरकंटक पठार से निकलती हैं? तो नर्मदा और सोन कहाँ से निकलती हैं? अमरकंटक पठार से निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि कौन सी नदी अपने मुहानों पर डेल्टा का निर्माण करती हैं? तो ऑप्शन जो राइट है, मतलब नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदियां हैं जो अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ऑप्शन सी राइट है हमारा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन दिया है रांची का पठार, बी छोटा नागपुर पठार, सी हजारीबाग पठार, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपको दिख रहा है कि छोटा नागपुर पठार। ठीक है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? छोटा नागपुर पठार से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31, सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी कौन सी है? कौन सी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग चेंज करती है अपना? ठीक है, सबसे ज़्यादा मार्ग चेंज करती है। तो वो नदी हमारी कौन सी है? कोसी नदी है। ठीक है, ऑप्शन डी राइट होगा इसका। कोसी नदी है जो सर्वाधिक मार्ग परिवर्तन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? ठीक है, तो ऑप्शन जो राइट है वो हमारा गोदावरी है। ठीक है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, यमुना नदी कहाँ से निकलती है? यमुना नदी कहाँ से निकलती है? तो ये यमुनोत्री हिमानी से निकलती है। इसका जो ए ऑप्शन है वो राइट होगा, यमुनोत्री हिमानी से यमुना नदी निकलती है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन जो इसका राइट है वह है गोदावरी। ठीक है, तो दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है कि भारत की जलवायु है। क्वेश्चन नंबर 35, भारत की जलवायु कैसी है? ऑप्शन ए उष्ण मानसूनी है। ऑप्शन ए ही राइट होगा हमारा कि भारत की जो जलवायु है वह कैसी है? उष्ण मानसूनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, भारत में कितनी ऋतुएं पाई जाती हैं? तो सबको पता है कि 4 ऋतुएं पाई जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? ऑप्शन ए दक्षिण पश्चिमी से होती है, बी दक्षिण पूर्वी से होती है, सी पश्चिमी विक्षोभ से होती है, एंड डी उत्तरी पूर्वी से। तो इसका राइट आंसर होगा दक्षिणी पश्चिमी से होती है। भारत में अधिकांश वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 कह रहा है कि भारतीय मानसून शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया था? ठीक है, तो ऑप्शन ए अलबरूनी ने किया, या बी अलमसूदी ने किया, या सी हिकैटियस ने किया। तो इसका राइट आंसर अलमसूदी ने किया था। ठीक है, भारतीय मानसून शब्द का जो प्रयोग था वह सबसे पहले अलमसूदी अरब विद्वान ने किया था, मतलब वह अरब का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, दक्षिण पश्चिमी मानसून किस राज्य में है और कब प्रवेश करता है? ठीक है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून है किस राज्य में? ठीक है, भारत में जो मानसून बनता है वो दक्षिण पश्चिम से बनता है, और ये है किस राज्य में? तो ऑप्शन दिया है केरल और जून। ठीक है, केरल में है और जून में बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, भारत में कितनी औसत वर्षा होती है? तो इसका जो राइट आंसर दिया है हमारा ऑप्शन नंबर बी 118 सेंटीमीटर तक होती है औसत वर्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है कि भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल में किसके द्वारा वर्षा होती है? ऑप्शन जो इसका राइट दिया है हमारा ऑप्शन नंबर सी पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, भारत में उत्तरी पश्चिमी भाग में शीतकाल ध्यान रखना थी, ठंडे के मौसम में किसके द्वारा वर्षा होती है? पश्चिमी विक्षोभ से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? ऑप्शन जो इसका राइट दिया है सी। ठीक है, उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं देश में। ठीक है,
देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर कैसे वन पाए जाते हैं? उष्णार्द्र पतझड़ वन पाए जाते हैं, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है कि आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? तो ये जो ऑप्शन इसका डी राइट है कि 100 से 200 सेंटीमीटर, ठीक है। आर्द्र मानसूनी वन कितनी औसत वार्षिक वर्षा वाले भाग में पाए जाते हैं? जहाँ पर 100 से 200 सेंटीमीटर तक की बारिश होती है वहाँ पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44, भारत में चंदन की लकड़ी के वन सबसे अधिक कहाँ पाए जाते हैं? ऑप्शन जो इसका राइट दिया है कि नीलगिरी पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ठीक है। चंदन की लकड़ी के वन कहाँ पाए जाते हैं? नीलगिरी की पहाड़ियों पर पाए जाते हैं, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में प्रमुख वनस्पति कौन सी है? भारत में मुख्य वनस्पति कौन सी है? तो सबसे पहले इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पतझड़ वन, ठीक है। भारत में ये पतझड़ जो वन है वनस्पति सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, क्वेश्चन नंबर 46 कह रहा है कि भारत में वन नीति 1988 के अनुसार देश के कितने % भाग पर वन होने चाहिए? 1988 के अकॉर्डिंग देश के कितने % भाग पर वन होने चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है कि 33% पर वन होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? मरुस्थलीय वनस्पति किस वर्षा क्षेत्र में पाई जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है कि 50% से कम अगर जहाँ पर वर्षा होती है वहाँ पर मरुस्थलीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, पर्वतीय वनस्पति अधिकांश कहाँ पाई जाती हैं? तो पर्वतीय जो वनस्पति है वह कहाँ पाई जाती हैं? तो पर्वत पे ही पाई जाएंगी ज़्यादातर। तो ऑप्शन इसका राइट ए है कि हिमालय क्षेत्र पे पाई जाती हैं, ठीक है। तो बर्फीली प्रदेश तो बर्फीले प्रदेश हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि ये पर्वतीय हो, रेगिस्तान है, मैदानी है, तो पर्वतीय वनस्पति हिमालय क्षेत्र पर पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 कह रहा है कि दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए, कटीले वन कहते हैं, बी, सदाबहार वन कहते हैं, अल्पाइन वन कहते हैं, मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। ऑप्शन जो राइट होगा ऑप्शन डी हमारा मैंग्रोव वन कहते हैं, ठीक है। मैंग्रोव वन कहते हैं। दलदली अथवा ज्वार भाटा क्षेत्रों में पाए जाने वाले वनों को क्या कहते हैं? मैंग्रोव वन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? ये भी क्वेश्चन ध्यान रखना है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मृदा को कितने वर्गों में बांटा है? तो ऑप्शन इसका जो राइट है वो 8 वर्गों में बांटा है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान ने भारत की जो मृदा है उसको 8 वर्गों में बांटा है। तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट हमारी प्लेलिस्ट पर आपको मिल जाएगा, वहाँ पर जाएँ और इसके आगे वाले प्रैक्टिस सेट को देखें। और अगर आपने पीछे वाले प्रैक्टिस सेट को नहीं देखा है तो वो भी वहाँ से जाके देख लें, ठीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ और इसी जोश के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें।